नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और आज मैं देखिए एक मेरे सब्सक्राइबर हैं फरहान जी। और ये बोल रहे हैं कि सर पूरा वीडियो डालो। और इसमें क्या मतलब सेल करना है या बाई करना है, वो ये बोल रहे हैं। तो देखिए कंपनी का नाम है आरम प्रोपेटेक। जो पहले मेजिस्को लिमिटेड था वो अभी नाम चेंज होके हुआ है आरम प्रोपेटेक। तो इसके बारे में चलिए मैं पूरी वीडियो और आपको बाई करना है, सेल करना है, कैसे करना है इस मार्केट में, सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए मैं इस स्टॉक के ऊपर आ गया हूँ और ये लगभग अभी अपर सर्किट लगाया है, लगभग 10% का अपर सर्किट, 19 रुपये 30 पैसे तेज है। और इस स्टॉक की अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट एक नंबर चार्ट बनते हुए जा रहा है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा तेज़ी हो गिरावट के भी मार्केट में तो हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट लगा है, आप ध्यान से देखिए ये मंथली चार्ट लगा है और इतनी भारी वॉल्यूम यहाँ पर उठाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जब ये इसने डिविडेंड दिया था, डिविडेंड के कारण इस स्टॉक में इतनी भारी गिरावट आपको देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 972 या 73 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था और ओपनिंग किया था 12 रुपये के आसपास इस स्टॉक की। और अभी देखिए इस अगर देखिए मैंने मंथली चार्ट लगाया, आप ध्यान से देखिए इतनी भारी वॉल्यूम यहाँ पर उठाया जा रहा है। इसमें इस स्टॉक में बहुत ही भारी वॉल्यूम उठाया जा रहा है। देखिए सबको डर है भाई, अगर हमने निवेश किया है या कोई भी अगर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, छोटा हो या बड़ा हो कोई भी हो, तो भाई एक डर तो रहता है ना कि अरे यार पूरी मार्केट गिर रही है कोविड की वजह से और हम अभी क्या करें, इस स्टॉक में बने रहें या एग्जिट हो जाएं। तो देखिए मैं बोलता हूँ कि सारा लेवल इसने, जो इसका लेवल था हाई का, वो सारा लेवल तोड़ के अपने एक हाई पर ट्रेड हो रहा है, अपने हाई पर ट्रेड हो रहा है। तो भाई अगर किसी ने भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो उसको तो डर तो लगेगा कि अगर ये डाउन सर्किट मार दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। या अगर कोई नया इन्वेस्टर है वो अगर इसको लेना चाहे तो उसकी भी हालत ख़राब, अरे यार ये तो मतलब 3-4 वीक से बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है, तो अभी मैं क्या करूं। और ये भी है अपर सर्किट पे अपर सर्किट, अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारते हुए जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिया और गिर गया तो क्या करूं। तो देखिए सब चीज़ का सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन आपको इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एकदम एक्टिव होना पड़ेगा, एकदम एक्टिव होना पड़ेगा। कैसे एक्टिव होना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो लोग एक्टिव नहीं हैं वो यहाँ पे न इन्वेस्ट करें, मैं पहले ही मना बोल दे रहा हूँ। जो लोग शेयर मार्केट में अगर एक्टिव नहीं रहते हैं वो लोग यहाँ पे निवेश ना करें, या तो अगर निवेश करें तो आपकी लंबे टाइम होराइजन होनी चाहिए, मतलब 5 साल 10 साल, तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें किस हिसाब से इन्वेस्ट करें। पहले तो इन्वेस्ट करने की बात मैं बोलता हूँ। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा जब स्टॉक में आपको यहाँ पे जब आपको माल मिल जाए तो आप स्टॉप लॉस कितने पे लगाओ वो आप ध्यान दो। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो लोअर सर्किट क्या चल रही है और अपर सर्किट क्या चल रही है। देखिए ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब स्टॉक में एक सेबी का ये रूल्स है कि इस स्टॉक में अगर लोअर सर्किट मतलब इतना गिर सकता है, अपर सर्किट इतना भाग सकता है। देखिए इसका भी एक अलग अलग रूल्स है और अलग अलग मीनिंग्स है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा देखना हो तो आप वीडियो में जाके आप देख सकते हैं लोअर सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है और कब कितना लगता है। 5% का अपर सर्किट कब लगता है, 10% का अपर सर्किट कब लगता है, 15% का अपर सर्किट कब लगता है, 20% का अपर सर्किट कब लगता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अगर ज़्यादा जाननी हो तो आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करके आप पूरा देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर ये यहाँ पे अपर सर्किट है इसका, तो आप अगर ख़रीदारी किए हो,
मान लो अभी मैंने यहाँ पे ख़रीदारी की 212 रुपये 60 पैसे या 215 रुपये पे मैंने अगर ख़रीदारी की, तो मेरा लोअर सर्किट अगर 202 रुपये है तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 203 रुपये से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि 202 ही रुपये मेरा स्टॉप लॉस हो, ऐसा नहीं। आपका अगर ख़रीदारी किए हो तो आप लास्ट स्टॉप लॉस 203 रुपये ही रख सकते हैं, क्योंकि अगर डाउन सर्किट लगे उससे पहले मेरा माल बिक जाए। आप समझ गए। अब अपर सर्किट की बात करते हैं। अगर इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, मान लो अगर 223 रुपये लगा है, तो अब मेरा प्रॉफिट, जैसे अभी मैंने ख़रीदारी कर लिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा 215 या 216 या 218 पे मैंने उठाया है, तो मैं स्टॉप लॉस कितने पे लगाऊं? तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इसने अपर सर्किट मारा है, ठीक है, डाउन सर्किट नहीं, अगर अपर सर्किट मारा है, तो अब मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? मैंने 215 214 पे मैंने ख़रीदारी किया है, तो अगर 223 रुपये अपर सर्किट है, तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए लोअर सर्किट के बीच में ही, कि अगर ये स्टॉक गिरता है या करेक्शन होता है तो मेरा लोअर सर्किट के पहले माल निकल जाए। ठीक है। अब बात करते हैं, इस इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, जैसे जो पहले जैसे भी मान लो मैंने 150 रुपये पे ख़रीदा है, या 140 रुपये पे ख़रीदा है, या 100 रुपये पे ख़रीदा है, या 200 रुपये पे मैंने ख़रीदा है, तो अब मैं सोचता हूँ अरे यार मेरा प्रॉफिट बुक भी हो जाए और लॉस भी ना हो मेरे को। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस स्टॉक में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से जो इसका लोअर सर्किट है 202 रुपये है, इस लोअर सर्किट से मेरा ऊपर ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बाइंग किया उस हिसाब से स्टॉप लॉस मैंने बताया। सेम वही जो स्टॉप लॉस है मेरा, वो स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए। तो अभी एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी जब स्टॉक गिरने वाला नहीं भी रहता है, फिर भी वो लोअर सर्किट मार देता है और फिर से भाग जाता है। तो उसमें आपको ऐसा करना होता है कि ऐसा कभी कभी होता है, तो आपको करना क्या है वो मैं बताऊं कि अगर इसने अपर सर्किट मारा है या अपर सर्किट नहीं भी मारा है, अगर नहीं भी मारा है, तो अगर ये डाउन सर्किट ना मारे उससे पहले मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको बचा सकूं। तो देखिए जीरोधा में सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त, जीटीटी का, क्रिएट जीटीटी। आप यहाँ पे जीटीटी क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर मार्केट पे अगर ध्यान दे रहे हो तो भी, अगर नहीं दे रहे हो तो भी आपका ये जीटीटी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। आपको ये जीटीटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जीटीटी यहाँ पे क्रिएट आपको करनी कैसे है, इस स्टॉक में यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बाइंग का मिलेगा। आप बाइंग पे ना करके आप सेलिंग पे करिए। आप जैसे ही सेलिंग पे करेंगे तो आपका ये चीज़ सिंगल पे ही रहना चाहिए, सिंगल अगर रहेगा तो उसमें होगा क्या कि जो आपका टिगर प्राइस है और प्राइस है उसमें टिगर प्राइस थोड़ा ऊपर लगना चाहिए और जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे लगना चाहिए। अभी मैं कैसे लगाता हूँ देखिए, इस स्टॉक का जो देखिए, अभी मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कैसे आपको लगाना है। इस स्टॉक का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 212 रुपये 60 पैसे। तो अगर मैं सोचता हूँ कि 210 रुपये पे मेरा टिगर प्राइस होना चाहिए और 209 रुपये 50 पैसे पे मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, और क्वांटिटी मैंने जितनी ख़रीदी है आप वहाँ पर इतनी डाल सकते हैं, या तो उससे कम भी क्वांटिटी डाल सकते हैं। अगर मैंने ख़रीदा है अगर 100 क्वांटिटी, तो मैं अगर चाहता हूँ कि ठीक है भाई मेरा अगर प्रॉफिट जितना हो रहा है वो हो जाए और थोड़ा बहुत मेरा माल कुछ बच जाए, मतलब अगर मैं 90 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ तो 90 क्वांटिटी में सेल कर सकता हूँ। अगर मैं 80 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ तो 80 क्वांटिटी में सेल कर सकता हूँ।
यहाँ पे मैं फिर 80 डाल देता हूँ, मेरे पास 100 हैं तो मैं 80 डाल देता हूँ, मेरा 20 बच जाएगा अगर ये स्टॉप लॉस मतलब हिट हुआ तो। अब यहाँ पे मैं क्रिएट जीटीटी कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट जीटीटी करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जीटीटी में मेरा यहाँ पे आप देखिए जीटीटी में ये क्रिएट जीटीटी मतलब क्रिएट हो गया है, सेल पे हो गया है और एक्टिव है। जैसे ही 12 रुपये 60 पैसे है अभी इसका करंट प्राइस, ठीक है। जैसे ही 210 रुपये पे आएगा ये स्टॉक एक्टिव होके ये चला जाएगा ओपन ऑर्डर में, ओपन ऑर्डर में आ जाएगा। और फिर उसके बाद इस स्टॉक में मैंने जो यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको जो टिगर प्राइस है वो भी देखने को मिलेगा, क्वांटिटी कितना है वो भी देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मॉडिफाई करना तो आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और मैंने जो रखा है 209 रुपये 50 पैसे पे, तो वो 209 रुपये 50 पैसे पे यहाँ पे आने के बाद वो सेल हो जाएगा। जैसे ही इसकी प्राइस 209 रुपये 50 पैसे आएगी वो सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, अभी होता क्या है कि अगर ये स्टॉक का जो अपर सर्किट है, नेक्स्ट टाइम में ये अपर सर्किट मार दिया अभी, अब इसका और भी ज़्यादा हो गया रेट, 212 रुपये से अब हो गया मान लो 223 रुपये। अब इसका जो अपर सर्किट है वो नेक्स्ट डे अलग हो जाएगा, लोअर सर्किट और अलग हो जाएगा। तो फिर से मेरे को क्या करना है, मेरे को जीटीटी पे जाना है। यहाँ पे आप देखिए, आप ऑर्डर पे आइए, आप ध्यान से देखिए, वॉच लिस्ट में मैं हूँ, आप यहाँ पे ऑर्डर पे आइए। ऑर्डर पे आएंगे, ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो आपने जीटीटी क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको बस करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मॉडिफाई के ऑप्शन पे आप जैसे ही, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे ही मॉडिफाई के ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे 200 जो इसकी प्राइस है वो मैं करूँगा 223 रुपये, ठीक है, अपर सर्किट था। और अब इससे ऊपर गया है तो मैं करूँगा 225 रुपये, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट डे अगर जैसे बढ़ता है तो अगर 200 अगर 223 रुपये पे अगर अपर सर्किट लगा है तो नेक्स्ट डे अगर ये खुलेगा तो किस हिसाब से ये ट्रेड करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि 223 रुपये से नीचे अगर आता है, 223 रुपये से अगर नीचे आता है तो मेरा प्रॉफिट तो लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 218 रुपये यहाँ पे करूँगा और इधर कर दूँगा मैं 217 रुपये, ठीक है, 217 रुपये कर दूँगा और फिर यहाँ से मैं जीटीटी बढ़ा दूँगा। तो देखिए सेम 218 रुपये, और जब भी ये 218 रुपये पे आएगा तो आपका टिगर हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर उससे जब नीचे आएगा 217 रुपये पे तो मेरा सेल हो जाएगा। अगर आप जीटीटी हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट के बटन पे ये जो डिलीट का बटन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से आप एक बार डिलीट करेंगे तो आपका जो जीटीटी क्रिएट हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जीटीटी में आपको नहीं दिख रहा है। अगर आपको बाइंग करना है, आपके अगर यहाँ पोर्टफोलियो में मतलब अमाउंट है, मतलब आपके डीमेट अकाउंट में अगर अमाउंट है तो आप ऐसे ही जीटीटी क्रिएट करके रख दें। उससे होगा क्या कि जब एक अच्छी प्राइस पे जाएगा तब आपको वो स्टॉक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो सेलिंग पे लगाए हैं और बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो यहाँ पे बाइंग पे ऑलरेडी लगा के रखे हैं। तो आप ऐसे ही एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें देखिए जो स्टॉक जब ख़रीदना है आपको उस हिसाब से आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप आके जीटीटी क्रिएट कर लीजिए और आपके पोर्टफोलियो में पैसा होगा, मतलब आपके एक डीमेट अकाउंट में पैसा होगा तो यहाँ पे बाइंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।